क्या उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होगा? बेशक अल्लाह के हुक्म से उन्हें सब पता था। तो फिर क्यों गए? क्योंकि उस दौर में लोग अल्लाह की किताब से मुंह मोड़ चुके थे। नबी की सुन्नत कुचल दी गई थी, बिदअतों की इज्जत दी जा रही थी। इस जमीन को अपने खून से पाक करना था। वो जानते थे करबला उनका मुकद्दर है, लेकिन फिर भी गए। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे। अचानक नींद से जागे, आंखों में आंसू थे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में मिट्टी लिए हुए हैं और उसे चूम रहे हैं। उम्मे सलमा ने बेचैनी से पूछा, या रसूल अल्लाह, यह क्या है? आप इतने गमगीन क्यों हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये मिट्टी करबला की है। हजरत जिब्रील ने मुझे वो दर्दनाक मंजर दिखाया है जहाँ मेरा प्यारा हुसैन शहीद किया जाएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। उनके आंखों से आंसू जारी थे। करबला का गम इतना पेनफुल था। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के सिर्फ 20 दिन बाद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा इस गम को बर्दाश्त न कर सकी। वह इस दुनिया से रुखसत हो गई। अगर हम करबला को दिल से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर को समझना होगा, क्योंकि करबला का रूट कॉज वहीं से शुरू होती है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उनका सामना सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की बगावत और फितनों से भी था। एक ऐसा फितना जो मुसलमानों को चारों तरफ से घेरे हुए था, जहां भाई अपने ही भाई के खिलाफ तलवारें उठा रहा था। जरा सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दौर में कुल 327 सहाबी शहीद हुए थे, लेकिन सिर्फ एक जंगे जमल में 10,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए। यह जंग इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक जंगों में से एक थी। उसके बाद आए ख्वारिज। ये ख्वारिज कौन थे? ख्वारिज एक ऐसा गिरोह था खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत में सामने आया। यह ऐसे लोग थे जो इस्लामिक शरीयत का गलत मतलब निकालकर दूसरों पर काफिर का फतवा लगा देते थे। हदीसों में दर्ज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में एक ऐसा गिरोह पैदा होगा जो कुरान पढ़ेगा लेकिन वह उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वे इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। फिर आई जंगे सिफ़ीन, एक ऐसी जंग जिसे भाइयों की जंग कहा जाता है। जब सिफ़ीन की जंग में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलह की पेशकश की तो इन्हीं ख्वारिज ने उन्हें काफिर कहकर उनका साथ छोड़ दिया, उनसे अलग हो गए। इस जंग ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अंदर तक झकझोर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या थी? उनके पास वफादार और समझदार लोग बहुत कम थे। एक दिन किसी ने पूछा, ऐ अली, हमने अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर देखा, उनके दौर में ऐसी मुश्किलें क्यों नहीं आई? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, उस वक्त उनके साथ हम जैसे लोग थे, लेकिन आज मेरे साथ तुम जैसे लोग हो। ख्वारिज की उसी गिरोह से एक जालिम इंसान निकला, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जिसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कत्ल की खुफिया साजिश रची। 17 रमजान का दिन था, 40 हिजरी की सुबह, जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फज्र की नमाज के लिए कूफा की मस्जिद में तशरीफ लाए। उस समय इब्न मुलजिम मस्जिद में छिपकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज की तकबीर कही और सजदे में गए, इब्न मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार से हजरत अली के सिर पर वार किया, जिससे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बुरी तरह जख्मी हो गए और कुछ दिनों बाद इस दुनिया से रुखसत कर गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने उनके बेटे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। आखिरकार हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की बैत ली। हालांकि यह दौर भी बेहद मुश्किलात और फितनों से भरा हुआ था। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा के लोगों की वफादारी पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, क्योंकि उनके वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी कूफा वालों ने कई बार धोखा दिया था। इसी बीच मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक पेशकश की, ऐ हसन, खिलाफत मुझे सौंप दो, मेरी मौत के बाद ये फिर तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। लगभग 6 महीने तक खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने के बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मत की सलामती के लिए खिलाफत से इस्तीफा देकर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सुलह कर ली। कुछ रिवायतों के मुताबिक हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर दिया गया था, जिससे वे बीमार हुए और कुछ वक्त बाद शहीद हो गए। कुछ ने कहा जद्दा बिन्त अशअस ने मुआविया के कहने पर जहर दिया।
यहाँ हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद रखनी चाहिए, मेरे बाद खिलाफत सिर्फ 30 साल तक चलेगी, फिर बादशाही शुरू हो जाएगी। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे यजीद को ऊंचे ओहदों पर बिठाना शुरू कर दिया। यजीद को पहले हज के काफिले का अमीर बनाया गया और फिर 680 हिजरी से पहले कुस्तुनतुनिया के खिलाफ एक फौजी मुहिम में भेजा गया। इसी जंग में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान रहे थे, जंग में हिस्सा लिया और वहीं बीमार होकर शहीद हो गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें दुश्मन की सरहद के करीब दफन किया गया। जब हजरत मुआविया ने यजीद को खलीफा बनाने की बात कही, कई बड़े सहाबा जैसे अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और हुसैन इब्न अली ने इसका विरोध किया। मगर सच ये था, अब ये खिलाफत नहीं रही, अब बादशाही शुरू होने वाली थी। जब मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का आखिरी वक्त आया, उन्होंने अपने बेटे यजीद को एक अहम नसीहत दी। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कभी बैत नहीं दी, तू भी कभी इनसे जबरदस्ती मत करना। ये 4 लोग कौन थे? अब्दुल रहमान, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हजरत हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हु। मगर यजीद ने अपने बाप की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया। उसे अहले बैत सबसे बड़ा खतरा लगते थे और हुकूमत के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 60 हिजरी में जैसे ही यजीद बिन मुआविया ने तख्त संभाला, उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान को हुक्म दिया, हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर से मेरी बैत लो और अगर वो इनकार करे तो सख्ती से पेश आओ। गवर्नर वलीद इन लोगों की इज्जत करता था, मगर मरवान बिन हकम ने बार बार वो यजीद से इन लोगों की शिकायत की और दबाव बनाया, अगर तुमने अभी हुसैन से बैत नहीं ली तो दोबारा उन्हें पा नहीं सकोगे। आखिरकार वलीद ने उन्हें बुलाया और कहा, यजीद चाहता है कि आप लोग उसकी बैत करें। हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस तरह छुपकर बैत नहीं हो सकती, मैं खुलेआम बैत पर विचार करूंगा। इधर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु उसी रात मदीना से मक्का रवाना हो गए। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को यकीन हो गया था अब मदीना में रहना मुमकिन नहीं। उन्होंने फैसला किया अब मुझे मक्का जाना होगा। लेकिन उनके सौतेले भाई मोहम्मद बिन अल हनफिया ने कहा, हम आपसे गुजारिश करते हैं आप ना जाएं। अगर आप मदीना छोड़ते हैं तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। मदीना से बाहर हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। फिर भी इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु अपने अहले खानदान के साथ लेकर रजब के महीने में मक्का की तरफ रवाना हो गए। इब्न अब्बास ने मक्का में उनके लिए एक घर का इंतजाम किया और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु वहाँ 5 महीने तक ठहरे रहे। लेकिन अब मक्का भी महफूज नहीं रहा। यजीद के जासूस हर वक्त उनके पीछे लगे रहते, हर एक हरकत की रिपोर्ट भेजते। इधर कूफा के लोग हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को बुला रहे थे। लेकिन एक बात ना भूलिए, इन्हीं लोगों ने पहले हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को धोखा दिया था, इन्हीं लोगों ने हजरत हसन रदियल्लाहु अन्हु को अकेला छोड़ा था और अब वही लोग इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को बुला रहे थे। सुलेमान बिन सुरैद के घर हजारों लोग जमा हुए और उन्होंने फैसला किया, हम अली रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ नहीं दे पाए, हम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ नहीं दे पाए, लेकिन इस बार हम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दस्तखत जमा किए और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखे। कूफियों ने खत में क्या लिखा? हम आपके साथ हैं, हमारे पास कोई खलीफा नहीं, आप आएं और हमारी रहनुमाई करें। अगर आप आए तो हम यजीद के गवर्नर को हटा देंगे। हम चाहते हैं आप हमारे खलीफा बने। हमारे 1 लाख से ज्यादा लोग आपकी क़यादत में लड़ने को तैयार हैं। आप जानते हैं कितने खत भेजे गए? हजारों नहीं बल्कि 10,000 खत। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने इस दावत पर बहुत सोच विचार किया। अब सवाल था, अगर मक्का भी छोड़ना पड़ा तो जाएं कहाँ? फैसला हुआ कूफा जाना होगा। कूफा क्यों? कूफा इराक में फुरात नदी के किनारे बसा हुआ था। ये शहर अलग अलग कबीलों और गिरोह से बना था, इसलिए वहाँ हमेशा सियासी उठापटक और फसाद रहता। कोई भी हाकिम वहाँ ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता था। लेकिन इमाम ने एक एहतियाती कदम उठाया। वह पहले खुद नहीं गए बल्कि अपने भरोसेमंद चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु अन्हु को खत देकर कहा, तुम कूफा जाओ, मेरा पैगाम पहुंचाओ और देखो क्या लोग सच में वफा निभाने को तैयार हैं। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को जमा किया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम सुनाया।
तिबरी के रिवायत के मुताबिक जब मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु अन्हु ने कूफा वालों से खिताब किया तो उन्होंने फरमाया, ऐ कूफियों, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग अल्लाह की किताब से मुंह मोड़ चुके हैं। मेरे नबी जद दादा की सुन्नत कुचल दी गई है, बिद्दतों की इज्जत दी जा रही है। इस पर कूफियों ने क्या जवाब दिया? हम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के क़यादत में 1 लाख सिपाहियों के साथ लड़ने को तैयार हैं। यह सुनकर इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने कूफा की तरफ रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी। जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने कूफा की तरफ रवाना होने का फैसला किया, उस वक्त वहाँ के गवर्नर थे नोमान बिन बशीर। वो नर्म मिजाज इंसान थे और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से बेपनाह मोहब्बत रखते थे। लेकिन ये बात यजीद तक पहुँच गई। उस वक्त यजीद दमिश्क में था। उसके जासूसों ने खबर भेजी, कूफा का गवर्नर हुसैन से हमदर्दी रखता है, उनसे बेपनाह मोहब्बत रखता है। जब यजीद को मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु अन्हु की कूफा में मौजूदगी और वहाँ की स्थिति का पता चला तो उसने तुरंत उबैदुल्लाह बिन जियाद, जो उस समय बसरा का गवर्नर था, उसको हुक्म भेजा, कूफा जाओ, वहाँ के हालात काबू में लो और मेरी हुकूमत मजबूत करो। उबैदुल्लाह बिन जियाद यजीद का सबसे ज्यादा वफादार था। उसने फौरन यजीद की बात मानी और कूफा रवाना हुआ। कूफा पहुँचते ही वहाँ के उस वक्त के गवर्नर नोमान बिन बशीर को नरम रवैये का इल्जाम देकर हटाया, फिर खुद को कूफा का नया गवर्नर ऐलान किया। इसके बाद उबैदुल्लाह ने कूफा में खौफ और दहशत का माहौल बनाना शुरू किया। गिरफ्तारियां शुरू की। जिन लोगों ने हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को खत भेजे थे उन्हें एक एक करके पकड़वाया। कुछ लोगों को सोने चांदी और सरकारी ओहदों का लालच देकर हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का साथ छोड़ने पर मजबूर किया। कूफा का माहौल एकदम बदल गया। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर वही कूफा के लोग जिन्होंने इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को हजारों खत लिखे थे, हम आपके साथ हैं, कहा था, अब उन सब ने बेवफाई कर दी। लेकिन वही लोग उबैदुल्लाह इब्न जियाद के साथ खड़े थे। कूफा की गद्दारी शुरू हो चुकी थी। दुनिया की मोहब्बत इंसान को कितना गिरा देती है, कूफियों की बेवफाई ने इंसानी कमजोरी की हदें दिखा दी। उबैदुल्लाह इब्न जियाद हज्जाज जैसे जालिम से भी बदतर, इतना बेरहम कि तारीख के सबसे बड़े जालिमों में गिना गया। लेकिन उसका बाप कौन था? जियाद इब्न अबी, जिसे पहले हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने किरमान और फारस का गवर्नर बनाया था। अमीर मुआविया ने जियाद इब्न अबी को कानूनी रूप से अपने भाई घोषित कर दिया था और कहा कि वह अबू सुफियान का बेटा है। इसके बाद उसका नाम जियाद बिन अबी सुफियान कहलाया जाने लगा। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जियाद ने मुआविया के साथ मिलकर बसरा और आसपास के इलाकों की हुकूमत संभाली। फिर जब जियाद का इंतकाल हुआ तो उसकी गवर्नरशिप और ताकत उसके बेटे उबैदुल्लाह बिन जियाद को मिल गई। अब वो यजीद का सबसे वफादार गुलाम बन चुका था। वो ऐसा जालिम बन गया जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। जब मुस्लिम इब्न अकील कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़ी गर्मजोशी दिखाई। 18,000 लोगों ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के नाम पर मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर बैत की। लेकिन जैसे ही उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा आया और शहर में खौफ और लालच का जाल फैलाया, वही लोग जो बैत कर चुके थे एक एक करके मुस्लिम इब्न अकील को साथ छोड़ते गए, यहाँ तक कि वे अकेले रह गए। ना घर रहा, ना कोई मददगार, और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया। कूफा के किले की छत पर ले जाकर शहीद किया गया और फिर उनका जिस्म नीचे फेंक दिया गया। कुछ रिवायतों में आता है उनका जिस्म कूफा के बाजार में लटकाई गई ताकि लोग सबक लें और कोई इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का नाम भी लेने की हिम्मत न करे। हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने रमजान 60 हिजरी के बाद मक्के से रवाना होने का फैसला किया। लेकिन मक्के और मदीने के बहुत से बुजुर्ग सहाबा और अहले इल्म इमाम को रोकते रहे और कहते, कूफा वालों ने आपके वालिद हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को धोखा दिया, आपके भाई हजरत हसन रदियल्लाहु अन्हु का साथ भी नहीं निभाया, वो आपको भी तन्हा छोड़ देंगे। लेकिन हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? मैं अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। नबी का रास्ता अपनाओ, उनकी सुन्नत पर चलो। कमेंट्स में एक दुआ जरूर लिखिए ताकि हम सब मिलकर उसे पढ़ें और आमीन कहें।